तो गरीब का बच्चा है, ठेला चलाने वाले का बच्चा है, रिक्शा पुलर का बच्चा है, आप अगर कहीं से भी हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप फर्स्ट सिटिंग को कैंसिल कीजिए और फिर से उसके एग्जाम को कंडक्ट। बिहार के ऐसे वैकेंसी का नाम बताइए जिसमें धांधली नहीं हुई हो, जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हो और अधिकारी परख के आ जाए तो ठंड से उनका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और ये हवाई चप्पल पहन के जो है सारे छात्र जो है वो परीक्षा देने जा रहे हैं। कैमरा लेके जाना नहीं था, प्रश्न पत्र को बाहर आना नहीं था, चप्पल में आप बुलाए थे, ये आया कहाँ? दर 20-20 रुपए बचाने के लिए करकराती ठंड में छात्र पैदल जा रहे हैं ताकि कुछ रुपए बचे। और आयोग वाले लोग जो हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में, धांधली करने के चक्कर में, अपने घर का तिजोरी भरने के चक्कर में बिहार के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। बिहार में 8 वर्ष बाद बिहार एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है और उस एग्जाम का पेपर बिहार के हर एग्जाम की तरह लीक हो जाता है। अभी हमारे साथ भारत के प्रसिद्ध शिक्षकों में से एक एसके झा सर हैं और कुछ छात्र भी हैं। रात के 12 बज रहे हैं और कल इन छात्रों को परीक्षा देना है। आज सर परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो जाता है। आप लोग इतना मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा इतना मेहनत से पढ़ता है, रात रात भर जग के तैयारी करता है और अंत में एग्जाम हॉल से जब निकलता है तो पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक है, कट ऑफ इस बार भी हाई जाएगा। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? नहीं, ये समझिए ये जो सीजीएल है इसका सब लोग उम्मीद लगाए बैठा था, खास करके जिसका उम्र ख़त्म होने वाला था उसकी ये अंतिम उम्मीद थी। तो समझिए बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हैं। तो हम तो आयोग से यही नम्र निवेदन करेंगे कि क्या आपका बच्चा इस स्थिति में होता तो आप आयोग के चेयरमैन साहब यही करते। तो गरीब का बच्चा है, ठेला चलाने वाले का बच्चा है, रिक्शा पुलर का बच्चा है, आप अगर कहीं से भी हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप फर्स्ट सिटिंग को कैंसिल कीजिए और फिर से उसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाइए, क्योंकि ये जो हो रहा है और इसको बंद भी कीजिए, क्योंकि कब तक चलेगा। जो युवा आज समझिए 12 बजे रात में ये लोग जो है रोड पे घूम रहे हैं, ये कब तक चलाइएगा? कब तक ये युवा बेरोजगारी में घूमेगा? आप इस पर तुरंत एक्शन लीजिए। सरकार ने वैकेंसी दी, हम उनकी सराहना करते हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप और वैकेंसी दीजिए। हम सब लोग आपके साथ हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन वैकेंसी में पारदर्शिता भी लाना आप ही का काम है। सर इस पर भी आप काम आपका सेंटर बिहार के राजधानी पटना में है। बिहार के सारे वैकेंसी को बहुत करीब से देखते होंगे। एक बिहार के ऐसे वैकेंसी का नाम बताइए जिसमें धांधली नहीं हुई हो, जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ हो। नहीं, समझिए अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अब बीच में एक बार बिहार पुलिस का बड़ा फेयर एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग सोचे कि अब फेयर एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर देखिए हम लोग वहीं आके खड़े हो गए जहां हम लोग पहले थे। तो इस पर बहुत आयोग को मेनली देखिए इसमें सरकार क्या करेगी। सरकार से बड़ा दुर्भाग्य तो इन आयोग वालों का है कि ये आयोग वाले जो है जो चेयरमैन बन के आते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं या वही करवा रहे हैं। दोनों बातें हो सकती है। सरकार तो मान लीजिए आयोग का गठन कर दी, सरकार ने वैकेंसी दे दी, सरकार ने कहा कि आयोग आप परीक्षा ले लीजिए और इतने बच्चों को ज्वाइन करवा दीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती नहीं है, ये जो आयोग में जो बैठे लोग हैं उनको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको इसमें संभालने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं संभाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। 2187 सीट था सर वैकेंट और लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। सरकार को इस परीक्षा के नाम पे जो पैसा गया वो लगभग 55 करोड़ के आसपास होगा अगर कैलकुलेट किया जाए तो, जहाँ तक मुझे लगता है। ये इतना पैसा सरकार लेती है और सेंटर इस तरह के, और आज से दशकों पहले का ज़माना में जैसे ऑफलाइन परीक्षा होता था वैसे अभी भी OMR सीट पे सरकार परीक्षा ले रही है। इस पे क्या होना चाहिए? सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए ना? देखिए कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन इसका होना चाहिए। ऑनलाइन वो जो OMR वाला मामला है ना, उसका कार्बन कॉपी मिलता है जिसकी मांग बरसों से बच्चे कर रहे हैं कि आप उसका जो हम रंगते हैं उसका कार्बन कॉपी आप हमको दे दीजिए। और दूसरा कि कार्बन कॉपी नहीं दीजिएगा तो आप समझिए ब्लैंक OMR अगर चला जाएगा, कोई रंग देगा तो उसका कोई माई बाप आइए नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको ऑनलाइन परीक्षा सेंटर खुल गए हैं बिहार में भी इतने सारे कि आप कंपनियों से टाई अप करके एक दिन में 80,000 लोगों का एग्जाम लिया जा सकता है। समझिए 80,000 लोगों का एग्जाम लिया जा सकता है। 9 लाख लोगों का एग्जाम लेने के लिए 1 सप्ताह काफ़ी होगा। 1 सप्ताह से 10 दिन में वो एग्जाम हो जाएगा और फेयर एग्जाम होगा, लोगों को विश्वास भी होगा एग्जाम पे। तो ये कहीं ना कहीं इस पर सरकार को आगे आकर पहल करनी होगी कि सारे एग्जाम्स जो भी हम लोगों की मांग है, बच्चों की मांग है कि सारे एग्जाम को ऑनलाइन करवा दिया जाए और ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम हो। अच्छा सर, छात्र जो है अभी रात के 12 बज रहे हैं और इस वक्त जो है ये लोग जा रहे थे, अभी बता रहे थे कि ट्रेन मेरा आपने मदद भी किया। छात्रों का दर्द सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस
इस वक्त अगर नेता मंत्री और अधिकारी परख के आ जाए तो ठंड से उनका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और ये हवाई चप्पल पहन के जो है सारे छात्र जो है वो परीक्षा देने जा रहे हैं, और ऐसे में सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है, सुनने के लिए तैयार नहीं। आयोग हो सकता है कल कहेगा कि इसे जांच किया जाएगा। हमको एक सवाल ये मेरे जहन में है कि जब प्रश्न पत्र बाहर लेके आना नहीं था, जब कैमरा अंदर लेके जाना नहीं था, तो प्रश्न पत्र का फोटो कैसे आ गया? फिर इसमें जांच की कहाँ आवश्यकता है? हाँ नहीं, वही बात, ये इसमें जांच की आवश्यकता वही जब कैमरा लेके जाना। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जब कैमरा लेके जाना नहीं था, प्रश्न पत्र को बाहर आना नहीं था, चप्पल में आप बुलाए थे, ये आया कहाँ से? और जब आया तो इस पर अब जांच की तो कोई बात ही नहीं है। आप तुरंत एग्जाम कैंसिल कीजिए। अभी आयोग का एक नोटिस आया है कि एग्जाम को जो है इस पर बातें चलेंगी, इस पर जो है जांच चलेगा, और उसके बाद अगर पाया जाएगा तो एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का भी बयान आ गया। अच्छा सर, पिछली बार जब ये आंदोलन छात्रों का हुआ था रेलवे के लिए, तब केस मुकदमे में आप लोगों का भी नाम आया था। कहीं डर तो नहीं लगा आप लोग? इसीलिए कहीं छात्रों के साथ फर्क नहीं हो पा रहे? सरकार का कुछ दबाव रहता है क्या आप लोगों के ऊपर, या शिक्षा माफियाओं का भी कुछ दबाव रहता है क्या आप लोगों के ऊपर? देखिए, अगर हम डरते तो हम लोग 12 बजे रात में अभी इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। और हम लोग हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। इसके लिए चाहे जितना लड़ना पड़े, बार बार कहते हैं बच्चों से, लेकिन हम लोग सारे लोग लीगली, सरकार भी हमारी है, हमारे द्वारा चुनी गई है, हम में से हम ही लोगों ने इनको वोट दिया है, तो हम लोग इनसे अपने अधिकार की बात करेंगे, हम लोग इनसे अपना अधिकार मांगेंगे, क्योंकि वो हमारा हक है। तो उसी को, अपनी मांगों को सामने रखना इस लोकतंत्र में हर हाल में जायज़ है, और वही हम लोग करते हैं। आगे अब इसके जाकर का क्या कदम होगा जब ये आयोग अगर नहीं मानते कि प्रश्न पत्र लीक जाए? नहीं, आयोग को मानना ही पड़ेगा। इसके लिए चूंकि बच्चे हैं तो वो लोग मानेंगे नहीं, जो गलत हुआ है तो बच्चे मानेंगे नहीं। आयोग को इस पर आना पड़ेगा। और आयोग का इसमें क्या जा रहा है, अगर आप गलती किए हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, और माफ़ी मांग के आप लोग फिर से एग्जाम करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से एग्जाम देने के लिए तैयार। चलिए, तो ये इसके जा सर हैं और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ। देखिए, हवाई चप्पल में रात के 12 बजे पटना की सड़कों पे पैदल जा रहे हैं 10-20 रुपए बचाने के लिए कि अगर ऑटो पकड़ लेंगे तो पैसा ज़्यादा खर्च हो जाएगा। कहाँ घर हुआ आपका? सहरसा। एग्जाम देने कहाँ जा रहे हैं? भागलपुर जा रहे हैं, जिसके बाद का एक्सपीरियंस था वो भी आज कैंसिल हो चुका है। और दूसरा कोई गाड़ी नहीं है, इसकी वजह से हम लोग को फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस है जो देर से आ रही है, तो उससे हम लोग अभी जाएंगे भागलपुर। पैदल कहाँ जा रहे थे? अभी जैक्सन जा रहे थे पैदल, उसमें जिसमें हमको ऑटो वाले 30 रुपया मांग रहे थे, लेकिन यहाँ से 10 रुपया किराया है। हम लोग सोचे वैसे चल जाते हैं। आप सब लोग साथ में ही हैं? सब लोग साथ में ही हैं? आपका भी भागलपुर में है? आपका भी? मेरा हम एग्जाम देकर रिटर्न जा रहे हैं, हमको वापस कोडरमा डिस्ट्रिक्ट जाना है। कोडरमा जाना है? तो एग्जाम हॉल से जब निकले तो पता चला कि क्वेश्चन जो है आउट था। मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो जब एग्ज़ाम दे के निकले तो तुरंत व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया कुछ लोगों का, और तो पता चला कि पेपर फर्स्ट शिफ्ट कैंसिल कर दिया गया है। तैयारी करने का मन करता है यार? मन तो वैसे देखिए, तैयारी जो जिनका जैसे है एग्ज़ाम देके निकले ही, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि पेपर लीक हो जाए कहीं पे, तो फिर मनोबल थोड़ा सा टूट जाता है। बार बार एग्ज़ाम देने में बहुत दूर से आना पड़ता है, जाना पड़ता है। और प्यार अब इस वीडियो के अंत में चिल्लाऊंगा इसलिए कि आवाज राजधानी पटना में ही बैठे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तक पहुंच जाए, नीतीश कुमार तक पहुंच जाए, और आयोग के उन तमाम अधिकारियों तक पहुंच जाए जो इस पूरे धांधली में शामिल है। देखिए छात्रों का दर्द, 20-20 रुपए बचाने के लिए करकराती ठंड में छात्र पैदल जा रहे हैं ताकि कुछ रुपए बचे, और आयोग वाले लोग जो हैं वो पैसे कमाने के चक्कर में, धांधली करने के चक्कर में, अपने घर का तिजोरी भरने के चक्कर में बिहार के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो लोगों को काफी उम्मीद थी, वहां को लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार का एक भी ऐसा वैकेंसी नहीं है जिसकी प्रश्न पत्र लीक नहीं होती है, जिसमें धांधली नहीं होता है। बीपीएससी जैसे बड़ा आयोग का जब प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो बाकियों से क्या ही उम्मीद करना। बाकी उम्मीद है कि मेरे इस चिल्लाने की वजह से तमाम बिहार के युवाओं के दुख को लोग समझेंगे, सिस्टम में बैठे लोग जो है इसको समझ के आज के एग्जाम को कैंसिल करेंगे और पुनः फेयर तरीके से कल एग्जाम होगा। बाकी धन्यवाद रहेगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे ये बात और ये आवाज और बुलंद हो जाए। धन्यवाद रहेगा। मेरा नाम राकेश कुमार तिवारी है, आप प्रयास न्यूज़ पे वीडियो देख रहे थे, शुक्रिया।